नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो वही देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ध्यान से देखिएगा और इसको जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इंग्लिश के पेपर में जरूर आएंगे क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्नों में। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्क राज आनंद इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्क राज आनंद इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द पब्लिकेशंस एंड लिटरेरी वर्क्स ऑफ कमला मार्कंडे। राइट द पब्लिकेशंस एंड लिटरेरी वर्क्स ऑफ कमला मार्कंडे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ट्रेवलग मेंशन टू बुक्स दैट बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ लिटरेचर। What is travelogue mention two books that belong to this class of literature। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड पर्सनल एसे, गिव एग्जाम्पल। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड पर्सनल एसे, गिव एग्जाम्पल। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन थीम एंड सब्जेक्ट मैटर। डिफरेंस बिटवीन थीम एंड सब्जेक्ट मैटर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव एन इंट्रोडक्शन ऑन एफोरिज्म। गिव एन इंट्रोडक्शन ऑन एफोरिज्म। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द आर्टिस्ट मेंशन्ड इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द आर्टिस्ट मेंशन्ड इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट टू द इंट्रोडक्शन स्टोरी द लेमंट रिटेन बाय एंटोन चेखो। राइट टू द इंट्रोडक्शन स्टोरी द लेमंट रिटेन बाय एंटोन चेखो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट इन ब्रीफ द समरी ऑफ द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। राइट इन ब्रीफ द समरी ऑफ द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। राइट द इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ रवि इन गेम्स एट ट्विलाइट। कॉमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ रवि इन गेम्स एट ट्विलाइट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन बेकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल एंड ऑब्सक्यूरिटी। एक्सप्लेन बेकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल एंड ऑब्सक्यूरिटी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन सर रोजर एज ए ह्यूमरस कैरेक्टर। एक्सप्लेन सर रोजर एज ए ह्यूमरस कैरेक्टर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द यूज ऑफ संडे अकॉर्डिंग टू एडिशन। व्हाट इज द यूज ऑफ संडे अकॉर्डिंग टू एडिशन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज द ऑथर राइट अबाउट द इंटरिम टेस्ट रेंज ITR। What does the author write about the interim test range ITR। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे प्रोफेशन फॉर वोमेन रिटेन बाय वर्जीनिया वुल्फ।
राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे प्रोफेशन फॉर वोमेन रिटेन बाय वर्जीनिया वुल्फ। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ ब्लॉग राइटिंग। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ ब्लॉग राइटिंग। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ इफेक्टिव ईमेल राइटिंग। व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ इफेक्टिव ईमेल राइटिंग। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इज प्रॉपर कंटेंट राइटिंग एसेनल। वाई इज प्रॉपर कंटेंट राइटिंग एसेनल। तो दोस्तों ये टोटल 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट द पर्सनल लाइफ एंड इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ मुल्क राजानंद। What do you know about the personal life and important works of मुल्क राजानंद। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ आर के नारायण। राइट इन ब्रीफ अबाउट द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ आर के नारायण। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट मेमर। व्हाट डू यू नाउ अबाउट मेमर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेवलॉग डिस्कस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेवलॉग डिस्कस। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट इन डिटेल ऑन द डिवाइस डिक्शन एंड इन्वर्जन। राइट इन डिटेल ऑन द डिवाइसेज डिक्शन एंड इन्वर्जन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एन एसे ऑन द इमेजरी। राइट एन एसे ऑन द इमेजरी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द समरी ऑफ द स्टोरी द लेमंट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द विलेज सोमल। डिस्क्राइब द विलेज सोमल। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द गार्डन इन विच द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। डिस्क्राइब द गार्डन इन विच द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ RTI। What do you know about right to information give an example of RTI। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बता दिए। आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर में आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।